आज हम पढ़ने वाले हैं अंडजनन। क्या? अंडजनन। अंडजनन, oogenesis। क्या पढ़ेंगे? अंडजनन, oogenesis। तो अंडजनन किसे कहते हैं? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। मादा में अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। तो अंडजनन की प्रक्रिया कहाँ होगी? मादा के अंदर अंडाशय, कहाँ? अंडाशय में। क्लियर? तो अंडजनन जो है ये प्रक्रिया डिसकंटिन्यू, क्या होता है? डिसकंटिन्यू, असतत प्रक्रिया है। ये क्या है? असतत प्रक्रिया। ये है असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यू प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रक्रिया जो है वो कहाँ हो जाती है? जब गर्ल भ्रूण अर्थात जो मादा भ्रूण जो है भ्रूण के रूप में कहाँ होती है? माँ के पेट में होती है। तो उस दौरान ही जब फर्स्ट मंथ का भ्रूण होता है उस दौरान ही किसका निर्माण हो जाता है? पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक चित्र जैसे जब फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियो, प्रथम माह का भ्रूण जब कहाँ होता है? माँ के पेट में होता है ना? प्रथम माह का भ्रूण जब माँ के पेट में होगा उस दौरान ही लगभग कितनी 1700 पुट्टक कोशिकाओं का क्या हो जाता है? पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण। क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब ये कितने माह का? 2 माह का होता है तब ये पुट्टक कोशिकाएं, इन्हीं में समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने से लगभग कितनी 2 लाख, कितनी 2 लाख या 6 लाख जो होती है, लाख क्या बन जाती है? पुट्टक कोशिकाएं। और जब लगभग 5 मंथ का भ्रूण होता है तो ये वृद्धि करती है और वृद्धि करके इनमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने से लगभग 2 मिलियन क्या बन जाती है? पुट्टक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद में जब लगभग जन्म होता है तो जन्म के दौरान ये पुट्टक कोशिकाओं में फिर क्या होता है? विभाजन होता है। लगभग ये पहुंच जाती है 7 मिलियन या 6 मिलियन के आसपास पुट्टक कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जन्म से पहले की बात है। जैसे ही भ्रूण का जन्म होता है, जन्म के दौरान जैसे ही पुट्टक कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है तो अब क्या होता है कि इन पुट्टक कोशिकाओं में से पुट्टक कोशिकाएं नष्ट होना, बननी थी जो बन ली, अब क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाती है ना, डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। तो जब लगभग जब बच्ची का जन्म होता है तो जन्म के जो जन्म होगा, जन्म के बाद में कितनी, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? पुट्टक कोशिकाओं का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। और एंड में लगभग कितनी पुट्टक कोशिकाएं बच जाती है? 6 से 8 लाख पुट्टक कोशिकाएं बच जाती हैं। और ये 6 से 8 लाख पुट्टक कोशिकाओं में से जैसे ही मादा परिपक्व होती है तो परिपक्व के समय इनमें लगभग कितने 60,000 पुट्टक कोशिकाएं क्या होती हैं? शेष रहती हैं। और इन 60,000 पुट्टक कोशिकाओं में से ओनली 500 पुट्टक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो किसका निर्माण करती है? अंडाणु के रूप में परिवर्तित होती हैं।
तो ये प्रक्रिया, अब देखो जैसे ये प्रक्रिया हुई उसके बाद में यहाँ तक ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है, क्योंकि जो प्राइमरी प्राइमरी oocyte जो बनता है, प्राइमरी oocyte के बाद में सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो सेकेंडरी oocyte की प्रोसेस रुक जाती है। अभी अपन देखेंगे तो ये प्रक्रिया होती है, फिर रुक जाती है, फिर चालू होती है, फिर जो परिपक्वता आती है उसके बाद में क्या होती है, लगातार चलती रहती है। और इन्हीं पुट्टक कोशिकाओं से किसका निर्माण होता रहता है, उगोनिया का निर्माण होता है। अर्थात इसी पुट्टक कोशिकाएं, ये जो नई पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर। तो ये प्रक्रिया जो कहाँ है, ये भ्रूणावस्था में ही है, और ये जो है भ्रूण के जन्म के पश्चात, अर्थात जब मादा शिशु का जन्म हो जाता है, जन्म के पश्चात धीरे धीरे पुट्टक कोशिकाएं क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ हो जाती है। और एंड में जब बचती है लगभग 6 से 8 लाख पुट्टक कोशिकाएं बचती है, और उनमें में कितनी बच जाती है, 60,000 पुट्टक कोशिकाएं बचती है, और उनमें से भी ओनली 500 पुट्टक कोशिकाएं होती है जो एक मादा जो होती है उसके जो जीवन होता है उसमें केवल अंडाणु निर्माण में ही, अर्थात 500 पुट्टक कोशिकाएं अंडाणु में परिवर्तित हो पाती हैं। क्लियर। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। देखो इधर, तो प्रक्रिया में बात करते हैं तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये जो है, ये क्या है, पुट्टक कोशिकाएं। और पुट्टक जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको कितनी भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरी क्या है, वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी क्या है, परिपक्वन प्रावस्था। ये 3 प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है अंड जनन के निर्माण की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर जो पुट्टक कोशिकाएं, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है ये क्या है, पुट्टक कोशिका। क्या है ये, पुट्टक कोशिका। और इस पुट्टक कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से क्या बनती है, यहाँ पर ये पुट्टक कोशिकाएं क्या हो जाती है, निर्मित हो जाती है। और इन पुट्टक कोशिकाओं में से एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, उगोनिया। क्या कहा जाता है, उगोनिया। तो इन्हीं पुट्टक कोशिकाओं से और शेष पुट्टक कोशिकाएं इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ से लेकर उगोनिया निर्माण की ये किस में आएगी, गुणन प्रावस्था में। ये किस में आएगी, गुणन प्रावस्था। तो ये जो है ये सारी क्या है, पुट्टक कोशिकाएं। ये क्या है, पुट्टक कोशिकाएं। और इन पुट्टक कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, उगोनिया। क्या कहा जाता है, उगोनिया कहा जाता है। क्लियर। अब उगोनिया जो है इसमें क्या होगा कि ये वृद्धि प्रावस्था जो है, अर्थात ये क्या कर देती है, पोषण ग्रहण करती है, और आगे जाकर क्या करती है, विभाजन के लिए अपने आप को भी क्या कर देती है, तैयार करती है। अगर अर्थात यहाँ पर अपन बोले तो जो अंडपीत के जो एग होते हैं उनमें यौक निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं चालू होती है, अर्थात यहीं पर यौक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि जितनी जो अंड जरायुज प्राणी जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ होता है, वायु मादा के बाहर किसमें, अंडाशय अंडाणु के अंदर, अंडे के अंदर होता है, जिसके कारण तो अंडे से ही उसको क्या प्राप्त होगा, पोषण प्राप्त होगा। तो उसे दो पोषण जो प्राप्त होता है वो होता है यौक के द्वारा। तो उस यौक का निर्माण भी कहाँ होता है, इसी वृद्धि प्रावस्था में होता है। और ये आकार में लगभग कितने, मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में लगभग ये कितने गुना हो जाती है, 200 गुना के आसपास। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, वृद्धि प्रावस्था। और ये वृद्धि प्रावस्था के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी
oocyte। और प्राइमरी oocyte जो है इसमें ही किसका निर्माण होता है, यौक निर्माण। ये जो है यहाँ से लेकर ये कौन सी प्रावस्था कहलाएगी, वृद्धि प्रावस्था। ये कौन सी, वृद्धि प्रावस्था। इसी प्रावस्थाओं में किसका निर्माण होता है, यौक निर्माण, अर्थात यौक फॉर्मेशन जो होता है, पीतक निर्माण प्रावस्था भी बोल सकते हैं। पीतक का निर्माण होता है। आगे अपने आप को विभाजन के लिए यहीं पर क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। उसके बाद में प्राइमरी oocyte जो होता है इसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से ये क्या होता है, असमान विभाजन होता है, जिसमें एक कोशिका जो बनती है अर्थात उसमें कम पीतक होता है। ये केंद्रक इसका, जिसमें छोटी होती है आकार में, कोशिका द्रव कम मात्रा में होता है। और ये न्यूक्लियस इसका, गुणसूत्रों की संख्या दोनों में समान होती है। ये कोशिका द्रव, तो ये जो संरचना बनती है जिसमें, तो इसको कहा जाता है प्रथम ध्रुवीय काय। प्रथम ध्रुवीय काय जो या तो आगे जाकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं होती है तो फिर इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। और ये जो बनी, ये संरचना जो बनती है इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी oocyte। और इसी सेकेंडरी oocyte अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte जो है, आगे और बात कर लेते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और जो परिपक्व ग्राफियन पुटक जो होता है, उस परिपक्व ग्राफियन पुटक जो है उससे सेकेंडरी oocyte जो है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। और अंडवाहिनी में पहुँचकर क्या होता है, निषेचन होता है। जैसे शुक्राणु के साथ शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा और अंडाणु के कोशिका द्रव के संपर्क में आएगा तो कौन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। फिर कौन सा होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से क्या बन जाते हैं यहाँ पर दो, एक तो जो छोटी कोशिका जो बनती है ये तो बनती है सेकंड पोलर बॉडी। और यहाँ पर ये जो बनता है ये बनता है अंडाणु। क्या बनता है, अंडाणु। ये इस तरीके से यहाँ आके किसका निर्माण हुआ, अंडाणु या ओवम या एग का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया। अब देखो सेकेंडरी oocyte अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर अंडोत्सर्ग, यहाँ पर क्या होगा, अंडोत्सर्ग होता है। अर्थात अंडाणु जैसे ही परिपक्व ग्राफियन पुटक के अंदर सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है, परिपक्व ग्राफियन पुटक का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी oocyte अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद में कहाँ पहुँच जाता है, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में क्या होता है कि शुक्राणु का वेट करता है। शुक्राणु जैसे अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही अंडाणु के कोशिका द्रव के संपर्क में आता है तो उसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अन्यथा इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव के संपर्क में आएगा तो ही कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से किसका निर्माण होता, अंडाणु का या एग का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, अंड जनन की प्रक्रिया। क्या है ये, अंड जनन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर पुटक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें समसूत्री विभाजन होकर क्या करती हैं, बहुत सारी पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और पुटक कोशिकाओं में से एक पुटक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे ओगोनिया कहा जाता है। ओगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्थात पोषण ग्रहण करके ये क्या कर देती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। और प्राइमरी oocyte जो होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के पश्चात, फर्स्ट होने के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, सेकंड होता है। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है।
क्लियर। तो ये किसकी प्रक्रिया है, अंड जनन की। तो अपन ने शुक्र जनन भी पढ़ा और अंड जनन भी पढ़ा है ना, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये वृद्धि प्रावस्था जो होती है अंड जनन में शुक्र जनन की तुलना में क्या होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, पीतक का निर्माण भी होता है। तो जितने यहाँ पर किसका निर्माण होगा, पीतक का निर्माण होगा, अर्थात जो मानव का जो अंडाणु होता है वो कैसा होता है, अपीतकी या समपीतकी होता है। तो परंतु जो पक्षी जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भ्रूण जो होता है उसका विकास कहाँ होता है, अंडे के अंदर। तो अंडे के अंदर होगा तो उसमें पीतक के अर्थात जो पोषण प्राप्त होगा भ्रूण को, तो वो कहाँ से प्राप्त होगा, अंडे से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, लंबा टाइम लगता है, क्लियर। और शुक्र जनन में क्या होता है, पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, जबकि अंड जनन में किसका निर्माण होता है, 3 पोलर बॉडी बनती हैं, जो आगे जाकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में।